एपिसोड के शुरुआत में सियालिंग का गार्डियन स्पिरिट एक पोर्टल को खोल देता है जिसमें रक्षक स्ट्रीट के सारी आत्माएं उसी पोर्टल के तरफ खींचे चले जाते हैं। जहां पर हमें पता चलता है कि लियांग भी उसी पोर्टल के तरफ खींचा जा रहा था, जिसमें सियालिंग लियांग से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ, क्योंकि लियांग भी एक आत्मा ही होता है। जहाँ पर लियांग सियालिंग से कहता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया कि मैं भी एक आत्मा हूँ। लेकिन उसी दौरान लियांग का हाथ छूट जाता है, जहाँ पर सियालिंग भागते हुए जाकर लियांग के हाथ को पकड़ लेती है, जिसमें सियालिंग लियांग से कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक इंसान हो या आत्मा, लेकिन मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगी। जिसे सुनने के बाद लियांग इमोशनल होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ यानबिंग और उसका गार्डियन स्पिरिट एक दूसरे ही तरह के गार्डियन स्पिरिट से फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें यानबिंग अपने गार्डियन स्पिरिट से कहता है कि उसके चारों तरफ एक सर्कल बना दो ताकि वो बाहर भाग ना सके, जिसकी वजह से यानबिंग का गार्डियन स्पिरिट दूसरे गार्डियन स्पिरिट के चारों तरफ एक सर्कल बना देता है। जहाँ पर यानबिंग अपनी वेपन की मदद से दूसरे गार्डियन स्पिरिट पर आग से हमला करने लगता है। लेकिन उसी दौरान दूसरा गार्डियन स्पिरिट कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यानबिंग भी शॉक होने लगता है, जिसमें यानबिंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है। लेकिन उसी दौरान यानबिंग के आसपास बहुत सारे पोर्टल खुल जाते हैं, जहाँ पर यानबिंग एक पोर्टल के अंदर जाके पता लगाता है कि ये पोर्टल आखिर किस तरफ जाते हैं, जिसमें यानबिंग को समझ में आ जाता है कि इस पोर्टल की मदद से हम फ्यूचर और प्रेजेंट में आ जा सकते हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ सियालिंग का गार्डियन स्पिरिट अभी भी तबाही मचा रहा होता है, जहाँ पर उसके पास एक आदमी आ जाता है जिसका नाम होता है हेल किम, और वो गार्डियन स्पिरिट इसी का होता है जो एपिसोड के शुरुआत में यानबिंग के साथ फाइट कर रहा होता है। जहाँ पर हेल सियालिंग के गार्डियन स्पिरिट के पास जाके कहता है कि मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें और भी शक्तिशाली बना दूंगा। जहाँ पर सियालिंग का गार्डियन स्पिरिट गुस्सा होकर उसको नीचे गिरा देता है। लेकिन दूसरी तरफ सियालिंग लियांग को अभी भी पकड़ कर रखी हुई थी, क्योंकि सियालिंग नहीं चाहती कि लियांग उस पोर्टल के अंदर चले जाए। लेकिन उसी दौरान हेल सियालिंग के पैरों में अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लियांग सियालिंग के हाथों से छूटने लगता है। जहाँ पर सियालिंग कैसे न कैसे करके लियांग को पकड़ लेती है और उसके साथ ही साथ हेल किम के बालों को भी पकड़ लेती है, जिसमें हेल किम सियालिंग से कहता है कि मेरे बालों को छोड़ दो, जिसमें सियालिंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसी दौरान हेल किम अपने पावर की मदद से सियालिंग के हाथों में अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फिर से लियांग पोर्टल की तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन उसी दौरान यानबिंग दूसरे पोर्टल से बाहर निकलकर अपने भाई लियांग के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिसमें सियालिंग यानबिंग से कहती है कि शुक्र है तुम टाइम पर आ गए। जहाँ पर पीछे से हेल किम हंसते हुए कहता है कि अभी भी फाइट खत्म नहीं हुई है। लेकिन इधर यानबिंग अपने भाई लियांग से पूछता है कि इधर क्या हो रहा है, जिसमें लियांग यानबिंग से कहता है कि यह आदमी पूरे रक्षक स्ट्रीट पर आतंक मचा रहा है, जिसकी वजह से यानबिंग गुस्सा होकर हेल किम की तरफ जाने लगता है। जहाँ पर हेल किम डर के मारे अपने गार्डियन स्पिरिट को अपने पास बुलाता है और अपने गार्डियन स्पिरिट के बॉडी के साथ अपने बॉडी को अटैच कर देता है, जिसकी वजह से हेल किम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जिसमें यानबिंग हेल किम से कहता है कि चलो इसको शुरू करते हैं। जहाँ पर हेल किम भागते हुए जाकर यानबिंग पर अटैक करता है, लेकिन यानबिंग अपने वेपन की मदद से हेल किम के अटैक को डॉज कर देता है और हेल किम पर अपने वेपन की मदद से आग से हमला कर देता है, जो गलती से सियालिंग के गार्डियन स्पिरिट को जाकर लग जाता है, जिससे सियालिंग का गार्डियन स्पिरिट गुस्सा होकर यानबिंग पर अपने पावर से अटैक कर देता है। लेकिन उसी दौरान यानबिंग का गार्डियन स्पिरिट बीच में आकर उसको बचा लेता है, जिसमें यानबिंग अपने गार्डियन स्पिरिट से कहता है कि जाकर उसे संभालो, जिसकी वजह से यानबिंग का गार्डियन स्पिरिट दूसरे गार्डियन स्पिरिट पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जहाँ पर इधर फिर से यानबिंग और हेल किम के बीच एक ब्रूटल फाइट स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर फाइट के बीच में हेल किम यानबिंग के पीछे आकर उसको एक पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से यानबिंग जमीन में जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से सियालिंग भी डर जाती है। जहाँ पर हेल किम खुश होने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यानबिंग अभी हार चुका है। लेकिन उसके कुछ ही पल में यानबिंग फिर से खड़ा हो जाता है और अपने वेपन की मदद से अपना दूसरा गार्डियन स्पिरिट को बाहर बुलाता है, जिससे हेल किम भी शॉक होने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि एक इंसान के पास दो गार्डियन स्पिरिट क्या कर रहे हैं। जिसमें यानबिंग कहता है कि इसमें शॉक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे गार्डियन स्पिरिट है जिसको मैं कहीं पर भी बाहर निकाल सकता हूँ। जहाँ पर यानबिंग अपने दूसरे गार्डियन स्पिरिट से कहता है कि जाकर अपने दोस्त की मदद करो। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यानबिंग अपने पहले वाले गार्डियन स्पिरिट का बात कर रहा होता है। जहाँ पर यानबिंग का दो गार्डियन स्पिरिट मिलकर
सियालिंग के एक गार्डन स्पिरिट को रोकने की कोशिश करते हैं और हेल्किम से कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ, और ये कहकर उस पर उड़ते हुए जाकर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसमें हेल्किम फिर से यनबिंग के अटैक को डॉज कर देता है। जहाँ पर हेल्किम भी उड़ते हुए जाकर यनबिंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान यनबिंग का दूसरा गार्डन स्पिरिट आकर हेल्किम को पकड़ लेता है, जिसमें यनबिंग का दूसरा गार्डन स्पिरिट हेल्किम से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर पर अटैक करने की, और ये कहकर हेल्किम को नीचे पटक देता है। जहाँ पर यनबिंग का दूसरा गार्डन स्पिरिट हेल्किम पर अपने पूरे पावर के साथ पंच मारने वाला होता है, जहाँ पर हेल्किम अपने गार्डन स्पिरिट के बॉडी से बाहर निकलकर बच जाता है, लेकिन उसका गार्डन स्पिरिट बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिसमें यनबिंग का गार्डन स्पिरिट हेल्किम से कहता है कि तुम कितने डरपोक हो, और कहता है कि खुद को बचाने के लिए तुमने अपने गार्डन स्पिरिट को मेरे सामने लेके आए। जहाँ पर यनबिंग अपने गार्डन स्पिरिट से कहता है कि तुम फिर से जाकर अपने दोस्त की मदद करो, जिसकी वजह से फिर से यनबिंग का गार्डन स्पिरिट सियालिंग के गार्डन स्पिरिट की तरफ जाने लगता है। लेकिन इधर यनबिंग हेल्किम से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रक्षा के स्ट्रीट पर आकर तबाही मचाने की, और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या मैं इस जगह का जनरल हूँ, जिससे सुनने के बाद हेल्किम शॉक होने लगता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, और ये कहकर अपने गार्डन स्पिरिट के ऊपर बैठकर भागने लगता है। जहाँ पर हेल्किम जाते हुए कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं फिर से वापस आऊंगा और रक्षा का स्ट्रीट को अपना बना कर ही रहूंगा, जिसमें यनबिंग मन ही मन कहता है कि तुम कभी भी आ सकते हो। लेकिन उसी दौरान यनबिंग को पता चलता है कि सियालिंग का गार्डन स्पिरिट और भी बेकाबू होते हुए जा रहा होता है, जिसमें यनबिंग को समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। जहाँ पर सेंटोंग यनबिंग के पास आके कहता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या, जिसमें यनबिंग सेंटोंग को गुस्से से घूरने लगता है, और इसी के साथ ही साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।